वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं सब आप? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सब बच्चे प्रेजेंट हो गए हैं और बताएं आप कैसे वा, हैं? वालेकुम यस सलाम मैम। मैम। हम ठीक हैं, यस आप मैम। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बच्चों, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ। अगर आपको कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी क्यूरी है, तो यू कैन फ्रीली आस्क। जी, एनी क्वेश्चन? नो मैम। श्योर? यस मैम। यस मैम, ठीक है। श्योर। ओके जी, वेरी गुड। ओके क्लास, म्यूट योर सेल्फ। हम अब बात करते हैं जी अपने सेकंड चैप्टर की। आपके सामने आपकी स्क्रीन तो विजिबल हो रही होगी। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। वी आर हैविंग आवर सेकंड चैप्टर टुडे। ठीक है, हमारे पास हमारा सेकंड चैप्टर है आज, एंड इट्स नेम इज सेंसेशन। ठीक है, आपने अपनी आउटलाइन को गो थ्रू कर लिया और हमने पहले अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, बेसिक चीजें लर्न कर ली, आपने सीख ली। आपको पता चल गया कि साइकोलॉजी में आपके पास ये जो बेसिक टारगेटेड एरियाज हैं ये आप कवर अप करेंगे। ठीक है, नाउ इट्स टर्न ऑफ योर सेकंड चैप्टर एंड इट्स नेम इज सेंसेशन। सबसे पहले हम सेंसेशन की डेफिनेशन पर जाते हैं। ठीक है बच्चों, द डेफिनेशन of a physical feeling resulting from any stimulation that comes into contact with the body। आपका एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपकी माइंड की वर्किंग साथ है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दैट योर माइंड इज एब्सेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, योर माइंड इज प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसके थ्रू, आपकी सेंसेशन के थ्रू आपकी कुछ फीलिंग्स, फिजिकल फीलिंग्स, ठीक है, जिनको आप फील करते हैं, वो आपके बॉडी से उनका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आपकी बॉडी उस प्रोसीजर से गो थ्रू करती है। दिस इज नोन एज सेंसेशन। इसमें अगर हम फर्दर बात करें कि मतलब सेंसेशन होती कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सेंसेशन, ठीक है, कि मतलब आपको जिस दौरान ये प्रोसीजर होता है उस दौरान किसी को ये नहीं पता चलता कि हाँ जी, कि मैं मतलब इस सेंसेशन प्रोसेस से गुजर रहा हूँ या व्हाट्सएवर, की आपके पास टाइमिंग आती होंगी या कोई लिंक या कोई सिम्टम व्हाट्सएवर, इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक एन इनविजिबल फोर्स कि ये काम कर रही है बस लगातार। जब जब आपका इंटरेक्शन हो रहा है जिस चीज कर रही है, ठीक है, इसमें आपका मेंटल प्रोसेस है, जो आपकी योर मेंटल लेवल, योर वर्किंग ऑफ योर माइंड, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, so students, I have gone through the definition which I have read for you, that sensation is a physical feeling resulting from any stimulation that comes into contact with your body। ठीक है, अब let's start with an example। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल विजिबल हो रही होगी। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट। फॉर एग्जांपल, इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर इन अ पार्क। ठीक है, यू आर गोइंग इन अ पार्क और यू हैव अ पिकनिक। ठीक है, द डे वाज सनी एंड यू ऑब्जर्व ग्रीन ग्रास। ठीक है, you also observe the warmth of the sun. You are in fact feeling the warmth of the sun. In the park there are a lot of flowers। ठीक है, you are
smelling the specific aroma, the smell of the flowers. Then on your picnic, you are having your lunch also. ठीक है? In this lunch, you are having your favorite sandwich or whatsoever dish you like. There are trees, there are birds, or some sort of animals are also there. ठीक है, ये सब चीजें आपका एक पार्क का सीन है. ठीक है, आप एक पिकनिक अटेंड कर रहे हैं, आप किसी पार्टी पर हैं या व्हाटसोएवर जो भी आप इसको कर लें, या आप आउटिंग पर हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, आप, मैं, हम डेली बेसिस पे ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. इनफैक्ट हम इससे गो थ्रू भी कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. ठीक है, सेंसेशन इज नॉट अ न्यू चैप्टर फॉर यू ऑन दिस लेवल. ठीक है, आपने बचपन से लेके, आई थिंक सो फ्रॉम क्लास 1 देयर आर चैप्टर्स लाइक सेंसेस, है ना. आपको याद होगा कि आपके चैप्टर्स होते थे सेंसेस से रिलेटेड. ठीक है, उसमें आप ऑब्जर्व किया करते थे. आपके पास 5 बेसिक सेंसेस हैं जो आपकी, उनकी पिक्चर्स बनी होती थी. ठीक है, आपकी आई का स्ट्रक्चर, ईयर, योर टंग, देन योर नोज एंड योर स्किन. ठीक है, ये बेसिक आपके पास 5 सेंसेस आ जाती हैं. ठीक है, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ touch. ठीक है, these are major 5 senses, although we are having our minor senses also. ठीक है, जैसे ही अब हम प्रोसीड करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जो दूसरी माइनर आपकी सेंसेस की आती हैं टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं. ठीक है बच्चों, so we are discussing our example. So after experiencing all these things, ठीक है, we came to a conclusion that our nervous system is working for us. ठीक है, हम जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, सूंघ रहे थे, खा रहे थे, ठीक है, टच कर रहे थे, जिन चीजों को फील कर रहे थे, बिहाइंड ऑल दिस प्रोसीजर देयर इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, CNS, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवेलेबल है, जो हमारे लिए इसके बैक हैंड पे काम कर रहा है. ठीक है, our mind is aware of all these processes and happenings which are going around us. So this is basically a definition of sensation. ठीक है, जी क्लास, एनी इशू अभी तक यहाँ आपके पास? कोई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, कोई इशू, वरना फिर हम आगे चलते हैं. No, ma'am. No, ma'am. No, Okay, ma'am. very good. समझ आ रही है ना सब आपको? आज तो आपकी वॉइस का इशू नहीं है? No, No, ma'am. ma'am. ओके जी, ओके, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड. अब आपके पास बच्चों आता है आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है, दैट इज योर सेंसरी प्रोसेशन. ठीक है, इसी को आप सेंसरी इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं. सेंसरी प्रोसेशन मतलब वर्किंग. ठीक है, कि ठीक है, आपका सेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, आपको पता चल गया कि आपने क्या अपना लाइक करनी है, किस तरीके से आपकी वर्किंग हो रही है. ठीक है बच्चों, आपने कौन सी आपकी लाइक हम अगर बात करें सेंसेशन को, अगर कंक्लूड करें बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द सेंसरी प्रोसेशन. Sensation is the process that allows our brains to take information via 5 senses. ठीक है, sensation overall हमारा एक ऐसा प्रोसीजर है जो हमारे ब्रेन के साथ मिलकर अलाउ करता है कि ये इंफॉर्मेशन हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, ये हम अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं थ्रू द 5 सेंसेस, और अब ब्रेन हमें इस पे फंक्शन करके दिखाए और हमें इसका फाइनल कंक्लूजन बताए दैट व्हाट इज हैपनिंग विद अस. ठीक है, so that is basically the process of sensation. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. आपके सेंसेशन के बाद ना एक मेजर आपका टॉपिक कंटेंट इंक्लूड होता है इसी चैप्टर में, दैट इज सेंसरी प्रोसेशन. इसी को आप सेंसरी इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, सेंसरी प्रोसेशन एंड सेंसरी इंटीग्रेशन.
G class, we were discussing the sensory procession or you may call it sensory integration. ठीक है. अब सेंसरी प्रोसेशन ये उसकी वर्किंग है, जो हमने पीछे सेंसेस के बारे में पढ़ा है ना, ये उसकी वर्किंग है. ठीक है, कि मतलब अब आपको प्रॉपरली वर्कआउट करके बताएंगे. ठीक है. सेंसरी प्रोसेशन इज बेसिकली अ फिनोमेना व्हिच रिफर्स द वे टू योर नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपको एक वे, एक पाथ प्रोवाइड करता है. ठीक है. Sensory processing refers to the way the nervous system receives the messages from the senses and turn them into the responses. ठीक है बच्चों, यहाँ ओवरऑल मैंने जो बात की है ना, वो है आपके जो हम 5 सेंसेस हैं एंड वी कॉल देम द बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ फाउंडेशंस की जरूरत पड़ती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिससे एक बिल्डिंग बन सकती है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग्स, हमें पता है हमारे पास सीमेंट होना चाहिए, हमारे पास सैंड होनी चाहिए, कुछ जो हमारे ये क्या कहते हैं इनको, जो टूल्स वगैरह हैं जिससे बिल्डिंग बनेगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक लेबर यूज करता है. देन आपके पास ये जो हम क्या कहते हैं इनको, गार्डर्स टाइप या पता नहीं, मुझे अब आ नहीं रहा उसका नेम बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड. लेकिन ये कि आपको पता है कि ये सारी चीजें यूज होती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग तैयार होती है. ठीक है. सेम इज द केस विद योर बॉडी. आपको अल्लाह ताला ने जब बना दिया तो उसमें कुछ सिस्टम्स, आप, यू आर ह्यूमन बीइंग. ठीक है, आप एक जीते जागते इंसान है, यू आर अलाइव. ठीक है, तो हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज फॉर अस. ठीक है, हमें, हमारे लिए ये दुनिया बनाई गई है. तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ आए हैं तो हमने कुछ ना कुछ फील भी तो करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये 5 सेंसेस bestowed by Allah. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग which is bestowed by Allah. ठीक है, तो इसको हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स कह दिया. अब हम इसके, ये जो सेंसरी प्रोसेशन मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है ना, और यू मे कॉल इट सेंसरी इंटीग्रेशन, इसका नीचे एक साइकिल है, इसको जरा गौर से देखें. इस साइकिल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द सेंसरी प्रोसेशन वर्क, हाउ द प्रोसीजर अकर्स. आपके पास सबसे पहले है आपका ब्रेन. ठीक है, आपके ब्रेन में फौरन से कोई इंफॉर्मेशन जब जाती है या कोई इनपुट जाता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. ठीक है, कोई एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. So that is the first procedure, you call it stimulus. Then we move forward. There is a process of organizing the information which your mind receives. ठीक है, the information which your mind receives, this is known as the procession. ठीक है, this is known as the processing. आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपके ब्रेन ने फौरन से न्यूरल मैसेजेस भेजे हैं, वो इंफॉर्मेशन इन नैनो सेकेंड्स. ठीक है, माइक्रो नैनो सेकेंड्स, बिल्कुल आप टाइम का अंदाजा लगा भी नहीं सकते, इतने मिनट्स में, सॉरी इतने सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में वो इंफॉर्मेशन फौरन से जाके प्रोसेस करती है. एंड देन यू हैव योर थर्ड वन फेज, जिसको आप कहते हैं कि आपका आउटपुट आ जाता है. ठीक है, आपके पास एक आउटपुट आ जाता है कि दैट नाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ मीनिंगफुल मैनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने आते जाते, हमने कहीं भी, अभी आप बैठी हैं अपनी क्लास में, अपने घरों में अपनी क्लास ले रहे हैं, तो आपके सामने जितनी चीजें हैं, फौरन से आप जिस जिस चीज को देख रहे हैं, आपके माइंड में फौरन से वो इनपुट जा रहा है. ठीक है, वर्किंग हो रही है जल्दी से, और आप, यू आर एबल टू name that thing, you are able to recognize the color of that thing, you are able to idealize the shape of that thing. ठीक है, तो this is basically the working of your sensory प्रोसेशन. ठीक है, इस तरीके से आपकी सेंसेस काम करती हैं. ये आपका पूरा वे है कि आपके किस तरीके से आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो स्टिमुलस की फॉर्म में इनपुट के तौर पे जाती है माइंड में. माइंड उस पर फौरन से वर्किंग करना शुरू कर देता है विदाउट एनी डिले, और वो फौरन से आपके पास एक रिस्पॉन्स आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है, आपका आउटपुट आ जाता है. सो दीज आर द 5 सेंसेस आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स and they are able to make you a normal human being. ठीक है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फिर इस तरीके से बिहेव करते हैं.
इसी तरीके से आपके पास आती हैं जी फिर सेंसेस को हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा सेंसेस को पढ़ते हुए कभी कभी कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा मशीन्स खराब हो जाती हैं, ठीक है। मशीन्स खराब हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, वो खराब हो जाते हैं, हमें उनकी मुरम्मत करनी पड़ती है। वी हैव टू मेंटेन देम टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। सो वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी कोई ना कोई चीज हो सकती है खराब, ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और एक नॉर्मल इंसान ही ठीक लगता है। किसी का मोहताज हो जाना या कोई चीज हमारी लेस हो जाना, दैट इज, आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी पेनफुल और अनबियरेबल चीज होती है। जी क्लास, आप में से कुछ बच्चों को क्या वॉइस इशू फेस करना पड़ रहा है? नो मैम। अली, अली जैन, आर यू फेसिंग वॉइस इशू? ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैंने आपसे बात की कि हमारे पास किसी चीज में खराबी भी आ जाती है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ते हैं। So we are discussing सर मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे कहाँ से, आपको स्टार्टिंग से ही या आपके यही ड्यूरिंग लेक्चर आवाज का इशू बनाएंगे? जी, वी आर हैविंग सम डिसऑर्डर्स, ठीक है। हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे थे। सेंसरी प्रोसेशन डिसऑर्डर्स, यू कैन कॉल इट SPD, ठीक है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, SPD। SPD की अब हम बात कर रहे थे, जो पीछे मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया, दैट सम टाइम वी फेस सम इश्यूज, ठीक है, विद आवर बॉडी। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अकर्स व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन और इंटरफेरेंस इन योर सेंसरी सिस्टम, ठीक है। So as a result, our central nervous system does not work properly. It does not get any sort of information, and after that, as a result, it produce inappropriate response, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फिर आपका ब्रेन आपको दे रहा होता है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है ना, वो ठीक से गई ही नहीं होती, ठीक है। आप देख लें, व्हेन वी सेंड एन ईमेल और अ पार्सल, ठीक है, जब हम किसी को कुछ भेजते हैं, ईमेल, मैसेज, पार्सल, ठीक है, व्हाटसोएवर, तो इफ यू आर नॉट हैविंग करेक्ट एड्रेस, डू यू थिंक कि वो चीज अगले बंदे तक ठीक से पहुंच जाएगी, उसे रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेम इज द केस विद द सेंसेस। यहाँ भी हमारे पास अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक से माइंड तक नहीं पहुंच रही,
तो as a result the mind, the sensory nervous system, ठीक है, the central nervous system is unable to do any performance. तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फिर कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं एंड दीज डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड एज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, एसपीडीज. इसी को हमने नाम दिया है, इट इज जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक जैम इन द माइंड. व्हेन वी आर गोइंग ऑन द रोड, you need, we observe that if there is traffic jam on the road, we are unable to go towards our destination, we are unable to reach our destinations, we stuck in the traffic and we got exhausted. ठीक है, हम परेशान हो रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है कि why we are here. ठीक है, हम अपनी मैनेजमेंट, अपनी अथॉरिटीज, अपनी गवर्नमेंट, सबको बुरा भला कह रहे होते हैं उस टाइम. ठीक है, तो सेंसरी प्रोसेशन डिसऑर्डर में भी हमारे पास क्या होता है कि जी हमारे पास यहाँ जो हमारे मैसेजेस है ना, दैट स्टक लाइक ट्रैफिक जैम. ठीक है, वो बिल्कुल रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. ठीक है, सही से पहुंच ही नहीं पा रहे होते. तो इन सारी चीजों से क्या क्रिएट होता है जी, आपके सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, मतलब आप वहां से ठीक से वर्किंग नहीं कर पाते. इसकी जो डिटेल है, अगर हम इसके साइंस को देखें या इसकी कुछ सिम्टम्स देखें, वो हमने कल इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं वहाँ उस लेक्चर से आपको वो आपके जो है ना इसके कंपोनेंट्स वो वहां से कंटिन्यू करूंगी. सो देन वी आर हैविंग आवर मेजर सेंसेस. ओके बच्चों, आई हैव रिटन 7 types, or you may call 7 types of senses on the board. I am also having the 8th one, but it is not written on the board. ठीक है, आपकी जो 8th one है उसका भी फिर मैं नाम आपको मेंशन करवाती हूँ. सो जस्ट फोकस ऑन द सेंसेस. ठीक है, फर्स्टली स्टूडेंट्स, यू हैव विजुअल. ठीक है, you have your visual sense, the sense of sight. You notice that कि जो साइट है, जो हमारी आईज हैं, ठीक है, आईज के बारे में क्या कहा जाता है, इट इज द विंडोज टुवर्ड्स योर सोल. आंखें जो आपकी हैं वो एक किस्म की खिड़की का रोल अदा कर रही होती हैं, वो आपकी सोल तक, आपकी रूह तक जाने की एक खिड़की है. ठीक है, यू हैव लर्न इन उर्दू पोइट्री ऑल्सो. आपने आईज की, आंखों की तारीफें और इस तरह काफी चीजें उर्दू पोइट्री में सुनी होंगी. यहाँ मैंने आपको वैसे किसी फेमस ऑथर की एक कोटेशन बता दी है कि योर आईज आर द विंडोज टू योर सोल. तो आंखें अ वेरी वेरी ग्रेट ब्लेसिंग. ठीक है, आंखें अगर नहीं है तो आई थिंक सो द लाइफ इज कलरलेस. ऐसे ही है, जिनके पास नहीं है, नो डाउट अल्लाह ताला ने उनको कुछ स्पेशलिटी उनके अंदर रखी होती है, बट दे आर मिसिंग. ठीक है, दे आर मिसिंग अ ब्लेसिंग ऑफ ऑल माइटी अल्लाह. बट इस पे हम कुछ नहीं कह सकते. अल्लाह ताला की ये करम नवाजी है कि वो हमें कैसा बनाता है, इसने हमें कैसा बनाया है, हमें किस तरीके से वो नवाजता है. ठीक है, सो हम विजुअल की बात करें, साइट की. आपने नोटिस किया होगा, हम आप लोग साइट के अकॉर्डिंगली अगर जब आप देख रहे होते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप साइट के अकॉर्डिंगली क्या क्या कुछ मतलब आप अपनी आंखों से क्या कुछ जज कर सकते हैं. एनीवन फ्रॉम यू कैन आंसर. ठीक है, आप में से कोई भी आंसर अगर देना चाहे तो आप जरा मुझे बता सकते हैं कि हमारी जो विजुअल है, वो सेंस ऑफ साइट है, जो हमारी किस काम आती है, हमारा क्या रोल है आईज का. जी देखना, ऑब्जर्व करना. ठीक है, देखना मतलब ऑब्जर्व करना. अब ऑब्जर्व, इसको अब थोड़ा फर्दर डिटेल में लेकर जाएं कि ऑब्जर्व हम क्या क्या करते हैं. आप लोग जब सब देख रहे होते हैं चीजों को, कुछ भी आपके सामने है, वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप चीजों को कैसे देख रहे होते हैं, क्या जज कर रहे होते हैं उसमें से. कि ये चीज कैसी है, इर्द गिर्द की जो चीजें हम देख रहे होते हैं.
हाँ मतलब उसमें क्या कुछ आ जाता है. Don't you notice the size of the thing, the color of the thing, the shape of the thing, the structure of the thing. Yes, ma'am. है ना. Gestalt theory कल पढ़ी है ना. Yes, ma'am. तो Gestalt theory was basically about the perception that uh, we are facing the things around us. ठीक है. हम उसको किस चीज की बेसिस पे एनालाइज करते हैं. We just analyze the thing according to the shape, the color, the size, the structure, the texture. ठीक है. तो यहाँ आपकी सेंस ऑफ जो साइट है, जो आपकी विजुअल सेंसेस हैं, वो यहाँ इस तरीके से काम करती हैं. सेकंड आपके पास आता है योर olfactory, the sense of smell. ठीक है. द सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज olfactory. बच्चों ये एक तो आप इसके सिंपल नेम्स है लाइक साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच. आपको जो इनके सेकंड साइंटिफिक नेम्स हैं ये आने चाहिए. दैट द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल, द सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज olfactory. ठीक है. तो अब सेंस ऑफ स्मेल, नोज है यहाँ आपका रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. तो नोज की वर्किंग क्या है. हम डिफरेंट स्मेल्स को, हम डिफरेंट अरोमास को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. दैट इट इज बटरी स्मेल, इट इज फ्रूटी स्मेल, इट इज बैड स्मेल, इट इज फ्लावरी स्मेल, इट इज द स्मेल ऑफ सेंट. ठीक है. मतलब आपने खुशबू को और बदबू को, ठीक है, गुड स्मेल एंड बैड स्मेल, इसको डिफरेंशिएट करना होता है. सो दैट इज known as the sense of smell, and scientifically it is known as olfactory. फिर आपके पास एक थर्ड वन चीज आती है. ठीक है. थर्ड वन आपकी जो सेंस है, इट इज द सेंस ऑफ टेस्ट. इसको आप कहते हैं साइंटिफिकली गस्टेटरी. ठीक है. द सेंस ऑफ टेस्ट इज नोन एज गस्टेटरी. कि इसमें से जी बच्चों, वी वर ऑन द सेंस ऑफ टेस्ट, गस्टेटरी से कहते हैं. अब टेस्ट में आप नोटिस कर लें, आपके पास देयर आर 4 बेसिक टेस्ट. ठीक है. आपके पास स्वीट, ठीक है, स्वीट टेस्ट होता है चीजों का, सॉल्टी होता है, सोर होता है, बिटर होता है. ठीक है. आपने अपनी टंग पे, हमारी टंग पे जो भी चीज पहले, द पार्टिकल ऑफ फूड, जो कुछ भी हमारी टंग पे जाता है, तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो फौरन से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस चीज के लिए. और किसी भी चीज को खाने के बाद हम कैसे क्या बताते हैं, हाँ जी मीठी थी, कड़वी थी, खट्टी थी, सॉल्टी ज्यादा थी, है ना. हम लोग खाना जब रोजाना खा रहे होते हैं, हर बंदा लास्ट पे एक दफा अपना ओपिनियन जरूर देता है कि नहीं आज तो ज्यादा मिर्चें थी, आज नमक कम था, आज नमक तेज था, ये जो मीठा है इसमें ज्यादा मीठा हो गया, ये फीका हो गया. ठीक है. सो दिस इज योर सेंस ऑफ टेस्ट एंड इट इज नोन एज गस्टेटरी. द फोर्थ वन इज योर ऑडिटरी सेंस. ठीक है. इसको आप द सेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं. एंड हेयर योर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. आपके कान, अल्लाह ताला ने आपको 2 कान अता किए हैं. ठीक है. ये आपका ऑडिटरी का फंक्शन अदा कर रहे होते हैं. ठीक है. आपको पता चल रहा होता है, आप इसमें साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है. आप साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. आपको पता चल जाता है कि दैट इज the sound of TV, that is the sound or voice of your mother, your father. ठीक है. You can differentiate that this is the sound of a female, this is the sound of a male. ठीक है. आपकी जो फीमेल्स की साउंड्स होती हैं मोस्टली दे आर श्रिल, थोड़ी बारीक आवाज होती है फीमेल की. जो मेल की आवाज होती है वो ग्रेव होती है, थोड़ी सी भारी होती है. ठीक है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. वो आपकी वोकल जो है, आपका वॉइस बॉक्स है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली होती है. तो इस तरीके से ये यहाँ आपका हेयरिंग आ जाता है, यहाँ आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग आती है, और यहाँ आपका ईयर बहुत अच्छे से
तरीके से, बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पॉन्सिबली आपके माइंड के साथ वर्किंग करता है और फिर आपको लास्ट पे आके आपको हो जाता है अंदाज़ा दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ साउंड यू आर हियरिंग, व्हाट इज़ द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? उसके बाद बच्चों आपके पास आती है द सेंस ऑफ टच, ठीक है? द सेंस ऑफ टच इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं टैक्टाइल, ठीक है? द सेंस ऑफ टच इज नोन एज टैक्टाइल। अब टच में हम क्या-क्या फील कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि टच में जो हमारा ऑर्गन है ना, दैट इज परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ टच, वो हमारी स्किन है, ठीक है? हमारी पूरी बॉडी इसमें कवर अप हो जाती है, स्किन। अब स्किन के अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू डिफरेंशिएट दैट इज द स्मूथ टच, दैट इज द हार्ड टच, ठीक है? दैट इज गुड टच, दैट इज बैड टच, ठीक है? हमें चीजों के टेक्सचर पता चलते हैं, हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है? हम टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं कि आइदर दिस इज अ कोल्ड थिंग और दिस इज अ हॉट थिंग, ठीक है? उसके बाद जी दो हमारी और हैं ब्रांचेस, इसको एक का नेम है जी वेस्टिब्यूलर, इसमें हम चीज़ों की स्पीड और डायरेक्शन बता देते हैं, इसमें हम चीज़ों की स्पीड और डायरेक्शन बताते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वेस्टिब्यूलर में आपके पास आता है आपकी बॉडी का बैलेंस, आप खड़े किस तरीके से होते हैं, ठीक है? आपकी हेड पोजीशन क्या है, आपकी नेक मूवमेंट क्या है, आप किस तरीके से टर्न करते हैं, आप किस तरीके से फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है? उसके बाद जी आपकी नेक्स्ट आती है ये जो 3 हैं बच्चों, पहली तो 5 मेजर वन हैं, ठीक है? जो आपकी अब ये नेक्स्ट जो मैं 3 बता रही हूँ दे आर माइनर वन, लाइक सम ऑफ योर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कॉल दैट देयर आर 8 मेजर सेंसेस एंड सम आर सेइंग दैट देयर आर 5 मेजर सेंसेस, ठीक है? सो मैं आपको सारी कवर अप करवाऊँगी अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं आपके पास अगर ये नेम आ जाएँ तो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट देम, ठीक है? फिर है जी आपके पास प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है? प्रोप्रियोसेप्शन आपकी ऐसी सेंस है जिसमें आपकी बॉडी अवेयरनेस होती है, मतलब यहाँ आपका मसल्स और जॉइंट्स की वर्किंग होती है, ठीक है? लाइक जिस तरीके से आप लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम यू बैलेंस योरसेल्फ ऑन वन लेग, एक टांग पे कभी-कभी हम खड़े हो जाते हैं ना गेम्स वगैरह में या वैसे एज अ टास्क, ठीक है? हम चीज़ों को जब पुल करते हैं, बेंड करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ योर प्रोप्रियोसेप्शन सेंस। एक आपकी लास्ट वन होती है इंट्रोसेप्शन, ठीक है? INTEROCEPTION, इंट्रोसेप्शन। ये आपकी होती है बच्चों द स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस स्टेट में है, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, ये उसकी वर्किंग होती है और यहाँ आपको पता चल रहा होता है कि